हेलो, माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि क्या शॉर्ट फिल्म पैसे कमाती हैं, और क्या कमाती हैं, अगर तो फिर कैसे कमाती हैं, इस बारे में कुछ बताइए। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट फिल्म्स बहुत बनती हैं, बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स बनाते हैं, अक्सर बनाते रहते हैं, और शॉर्ट फ़िल्म से पैसा नहीं वापस आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमने बहुत सारा पैसा लगा दिया शॉर्ट फ़िल्म में, अब सर उसको बेचना है, कैसे बेचें? नहीं बिकती है भाई। शॉर्ट फ़िल्म कोई क्यों खरीदेगा? मतलब ये भी एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसमें जब उस शॉर्ट फ़िल्म को देखने के लिए वो फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और शॉर्ट फ़िल्म कोई क्यों देखना चाहेगा? उसमें कोई स्टार नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए कोई पैसा क्यों देगा? सो शॉर्ट फ़िल्म नहीं बिकती हैं। जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट फ़िल्म बिकती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 90 टू 80% लोग झूठ बोलते हैं। और अगर उन्होंने शॉर्ट फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई है, जैसे कि आपने नसीर को ले लिया या जैकी श्रॉफ को ले लिया या बड़े एक्टर को ले लिया, तो बिक सकती हैं। आप रॉयल स्टैग का जो चैनल है, उसमें बेच सकते हो, पॉकेट फिल्म में बेच सकते हो, बहुत सारी जगह हैं। पर ये भी जो चैनल्स हैं, अगर आप इसमें एक लो बजट शॉर्ट फिल्म लेके जाओगे या बिना एक्टर की शॉर्ट फिल्म लेके जाओगे, तो वो आपको रेवेन्यू देंगे क्वार्टर वाइज। मतलब कि आपके वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बेसिस पे वो आपको पैसा देंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपने अगर 50 साल में फिल्म बनाई तो आपको 60,000 रुपये दे देंगे और कहेंगे ठीक है, 10 साल का तुम्हारा प्रॉफिट बहुत अच्छा गया, तुमने हमें शॉर्ट फिल्म दे दी। क्योंकि इतना प्रॉफिट उनको भी नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता शॉर्ट फिल्म से। और शॉर्ट फिल्म बनाई ही इस पर्पज़ के लिए नहीं जाती कि पैसा कमाओ। अगर आप पैसा कमाने के लिए शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो बेहतर है कि आप अपना राशन का दुकान खोल लो और उससे पैसा कमाओ। मतलब क्यों आप ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसमें आपको 100% श्योरिटी चाहिए पैसा रिटर्न की? उसके अच्छा आप साबुन की दुकान खोलो और वहाँ 10 रुपये का साबुन खरीदो मार्केट से, 15 रुपये में बेचो MRP पे, और आपको वहाँ पे 100% श्योर पैसा रिटर्न होगा। अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो वो आप इसलिए बनाओ क्योंकि आपको बनाना है, आपको सीखना है, और उसको बेचने की शर्त मत रखो। अगर बिक जाती है ठीक है, 10 जगह ट्राई करो, पर शॉर्ट फिल्म से पैसा रिकवर नहीं होता है। शॉर्ट फिल्म बनाई ही उस पर्पज़ के लिए नहीं जाती है। वो बनाई जाती है फेस्टिवल्स में भेजने के लिए, वो बनाई जाती है अपना शो रील बनाने के लिए, वो बनाई जाती है ताकि आप किसी भी बड़े प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को या प्रोडक्शन हाउस को ये दिखा सको कि आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हो और आपको आपका क्राफ्ट आता है। सिर्फ वो पर्पज़ है। स्टीवन स्पीलबर्ग से लेके स्टैनली क्यूब्रिक हो या फिर मार्टिन स्कॉर्सेसे हो, कोई भी बड़ा फिल्म डायरेक्टर हो, उन सब ने शुरुआत ऐसे ही करी थी। उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई। पीटर जैक्सन की शॉर्ट फिल्म भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। उसने एक फीचर फिल्म भी बनाई थी ज़ॉम्बीज़ को लेके, छोटी सी, छोटी सी नहीं, मतलब 1 घंटे से ऊपर की थी, पूरी फीचर फिल्म बनाई थी। तो वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी फिल्में पड़ी हैं। विन डीजल के बारे में मैंने एक रिव्यू किया था। तो विन डीजल की एक फिल्म है मल्टीफेशियल, जो उसको काम नहीं मिल रहा था, तो उसने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई अपने पैसे से, और थोड़े से पैसे उसने अपने स्टेप फादर से बोरो किए, और उसके बाद उसने फिल्म बनाई, फेस्टिवल में भेजी, फिल्म हिट हुई, और उस फिल्म के रिलीज़ होने के 1 डेढ़ साल बाद उसको ये पिक्चर मिल गई फास्ट एंड फ्यूरियस, एंड ही बिकेम अ ह्यूज स्टार आफ्टर दैट। सो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी शॉर्ट फिल्म सिर्फ अपने प्रोफाइल के लिए बनाते हो। ये शर्त मत रखो कि मुझे उसको बेचना है। अगर बेचने का इतना शौक है तो शॉर्ट फिल्म मत बनाओ, फीचर फिल्म बनाओ। और ये कंडीशन दुनिया के ऊपर मत डालो कि मैंने बना दी है तो अब मेरे से कोई ख़रीद ले। ऐसे नहीं बिकता है सामान, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। इतना भी दुनिया को हल्के में मत लो कि आप शॉर्ट फिल्म बनाते रहोगे और कोई उसे खरीद लेगा। और पहली बात तो इस डिल्यूजन से निकलो कि जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है वो बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लिखते हैं कि सर हमने बहुत कमाल की शॉर्ट फिल्म बनाई है, हमने इसमें 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा दिया है। तो आपके 1 लाख 2 लाख लगाने से आप 25 लाख लगा दो, 50 लाख लगा दो, उससे कोई पिक्चर अच्छी तो ना हो जाएगी? वो तो दूसरा डिसाइड करेगा ना आपकी फिल्म अच्छी है कि नहीं है। आप कैसे अपने से डिसाइड करके सामने वाले को मैसेज कर देते हो कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की है, पर बिक नहीं रही है? भाई अगर इतने कमाल की होती तो बिक ही जाती ना। सो जाहिर सी बात है कि आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं बिक रही है, और आपने पहली बार फ़िल्म मेकिंग ट्राई करी है। सो जाहिर सी बात है कि गलत है। मतलब मुझे ऐसा एटीट्यूड समझ में नहीं आता है कि आजकल ये इतना कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर कहाँ से आता है, दैट दे थिंक कि उन्होंने बहुत ही कमाल की शॉर्ट फिल्म बना दी है, और वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं और खुद ही बताना शुरू कर देते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, नाउ कैन वी सेल इट। और बड़ा ईजिली उनको लगता है कि पिक्चर सेल हो जाएगी, हमने फिल्म बना दी, हमने अपना काम कर दिया, अब दुनिया अपना काम करो, हमसे खरीद ले आके। बेचना ही तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मार्केटिंग ही तो दुनिया की सबसे मुश्किल काम है, सेलिंग ही तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। क्यों सेल्समैन को इतना पैसा मिलता है? क्यों इतनी किताबें सेल्स के ऊपर लिखी गई हैं? क्योंकि किसी को कोई भी चीज़ बेचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए सेल्समैन पे किताबें लिखी हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जहाँ उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू डील विद द कस्टमर्स, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। सो आपने जो शॉर्ट फिल्म बनाई है और प्रोडक्ट है, एंड यू हैव टू सेल इट। मोस्टली अगर आप अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो ब्रांडिंग के लिए बनाइए, कि आपका एक ब्रांड बन जाए, अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए। ये शर्त मत रखिए कि आपने बहुत पैसा लगाना है उसके ऊपर और कोई आपको पैसा वापस कर देगा। आप लो बजट में शॉर्ट फिल्म बनाइए, अमित भदाना जैसी बनाइए, आशीष चिंचलानी ऐसी बनाइए, तो वो वायरल भी हो सकती हैं। कॉमेडी बनाइए, करंट ट्रेंड देखिए किस तरह के ट्रेंड्स हैं,
और उसके बेसिस पे अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपकी फ़िल्में बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं, आपका करियर भी बन सकता है और क्या पता आपको कोई फ़िल्म डायरेक्ट करने को मिल जाए। साउथ के ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिर फीचर फिल्म्स बनाई लो बजट, उसके बाद उनको पूरे प्रोड्यूसर्स मिल गए जिन्होंने उनके साथ फ़िल्में बनाई। तो ऐसे लोग हैं जो किस्मत उनकी चमक जाती है। हालाँकि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्में बनाई, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं होता। तो वो लोग ज़्यादा हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, सक्सेसफुल लोगों की संख्या वैसे भी हमेशा कम ही होती है। लक भी कहीं न कहीं काम करता है। तो कीप मेकिंग योर शॉर्ट फिल्म्स, डू नॉट थिंक दैट दे विल अर्न मनी। अगर वो पैसा कमा लेते हैं किसी वजह से, ऐसे किसी सोर्स से जो मुझे नहीं पता है, सो प्लीज़ अपडेट मी एज़ वेल। एंड अगर आपको पैसा मिल जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि दूसरों को हेल्प मिल सके कि कहीं आपने अपनी शॉर्ट फिल्म बेच दी है। क्योंकि मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं पता जहाँ पे आपकी शॉर्ट फिल्म बिक जाए। इवन जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन, एमएक्स, ठीक है, वो लोग भी मुझे कई बार फ़ोन करते हैं, सर हमारी फिल्म एमएक्स में चली गई, हमारी फिल्म अमेजन में चली गई, हमारी फिल्म इधर चली गई, उधर चली गई और हम उससे पैसा कमाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। और वो कई बार तो लोग झूठ बोल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में पैसा आपको हाथों हाथ नहीं मिलता है until unless यू हैव अ ह्यूज स्टार कास्ट। वो आपको आपकी फ़िल्म लेंगे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। अगर रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है तो फिर उस रेवेन्यू को एक परसेंटेज आपको मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। कंटेंट आज के टाइम में, ओटीटी प्लेटफॉर्म के टाइम में और यूट्यूब के टाइम में सेल हो जाता है, पर वो सेल का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पैसा दे देंगे जो आप चाहते हो। आपका प्रोडक्शन वैल्यू भी दिखना चाहिए। मान लो आपने कोई फिल्म बनाई और आपने 3-4 लाख रुपए लगा दिए, पर वो पूरी पिक्चर एक ही कमरे में है और उसमें कोई स्टार नहीं है, आपके दोस्त हैं, भले ही आपने अय्याशी में पैसा खर्च कर दिया हो, खाने पीने में चला गया हो, लाइट वाइट में चला गया हो, कैमरे में चला गया हो, पोस्ट में आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिया हो, आपके अपने रीजंस हो सकते हैं। पर जब कोई उस फिल्म को देखेगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक बड़े जिसने प्रोडक्शन किया है सालों साल, जिसने फिल्में हज़ारों आती हुई देखी हैं, जब वो उस फिल्म को देखेगा, वो एक कमरे की कहानी जिसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं, जिसमें सब नए लड़के हैं और कितना भी अच्छा आप कैमरा कर लो, उसके बाद उसको पता है कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कुछ नहीं है। आपने 4 लाख में फिल्म बनाई है, वो आपको सिर्फ 20,000 रुपये ऑफर करेगा। एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग। मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे एक फ़िल्म आई थी, अब मैं नाम नहीं बताना चाहता फ़िल्म का। वो पिक्चर बनी थी 4 करोड़ में, वो पिक्चर हो गई थी फ्लॉप और उसमें बड़ा एक्टर था एक। और जब वो हमारे पास आई तो हाँ, 4 करोड़ की फ़िल्म का जो मेरा सीनियर था, मैंने उससे पूछा कितना पैसा ऑफ़र करूँ मैं? क्योंकि वो बंदे को, डायरेक्टर को मैं जानता था, उनके साथ मैंने काम किया था। तो उसने कहा कि यार उनको तो ना 80 लाख रुपए ऑफ़र कर दे। तो मैंने 80 लाख रुपए ऑफ़र कर दिया भाई साहब को, और भाई साहब मेरे से उसके बाद कहते हैं कि इतने में तो मैं चप्पल की दुकान में अपनी पिक्चर नहीं दूँगा, और वो पिक्चर बाद में बिकी नहीं कहीं। सो कहने का मतलब ये है कि हम लोग, हर कोई अपने टैलेंट को, अपनी फ़िल्म को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो। अगर आपकी फ़िल्म फ्लॉप हुई है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब आपको उसको ऐसे रेट पे निकालना है कि एटलीस्ट आपके कुछ पैसे रिकवर हो जाएँ। सक्सेसफुल फ़िल्म का तो कोई वो ही नहीं है कि बिक जाती है, पर कहीं न कहीं शुरुआत के टाइम में जब आप शॉर्ट फ़िल्म बनाते हो तो आपको प्रोफाइलिंग पे ध्यान देनी चाहिए। अब जैसे लिटिल थिंग्स है, लिटिल थिंग्स उन्होंने यूट्यूब पे डाला था। वो इतना अच्छा शो था, मतलब मैंने तो देखा नहीं, पर लोग कहते हैं अच्छा शो था। लोग भी नहीं, मतलब ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ मैंने किसी से बात नहीं करी लिटिल थिंग्स के बारे में। बट मिथिला पालकर थी उसमें, ध्रुव सहगल था, और वो पिक्चर, वो सीरीज शायद हिट थी। तो उसका सेकंड सीज़न आया और फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स ने उसको शायद पिक कर लिया। वो सारे एपिसोड्स उन्होंने नेटफ्लिक्स पे डाल दिया, उन्होंने फिर आगे उसके जो सीजन्स हैं वो प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। सेम हैपेंड विद कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री उन्होंने बनाया तो क्या उनको पता था कि उनका पैसा रिकवर हो रहा है? नहीं। उन्होंने ब्रांड से पैसा लिया, उससे बनाया, तो वो सिर्फ यूट्यूब पे डाला, तो यूट्यूब से जो पैसा रिकवर हो रहा है सो हो रहा है, उसके अलावा कहीं से पैसा नहीं आ रहा। वो ब्रांड कॉन्शियस शो था, क्योंकि ब्रांड पैसा दे रहा था तो उनको टेंशन नहीं थी। सो उन्होंने वो बनाया शो, फिर बाद में नेटफ्लिक्स ने पिक कर लिया। अब नेटफ्लिक्स के आने के बाद उनको किसी ब्रांड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और नेटफ्लिक्स पैसा देगा। और नेटफ्लिक्स क्यों पैसा दे रहा है? क्योंकि उनको पता है वो एक ऐसा शो है जिसकी ऑलरेडी एक फॉलोइंग है, ऑलरेडी हिट है, तो हम इसको पैसा दे सकते हैं। तो ऐसी किसी चीज़ पे कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। भाई समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुंबई में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो सब वहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, धंधा करने के लिए बैठे हैं, कॉमर्स के लिए बैठे हैं, पैसे के लिए बैठे हैं। वो किसी पे फेवर करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो किसी आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो किसी आर्ट को दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, और आपकी हेल्प करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो बिजनेस कर सकें। अगर आप उन्हें बिजनेस दे सकते हो देन यू आर गुड फॉर देम। इफ़ यू कैन नॉट गिव देम बिजनेस देन यू आर नॉट गुड फॉर देम। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। दे दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं दिया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का भी। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। बाय बाय।